आज चांदनी चौक से गुजरना इंसानों के एक समंदर में खो जाने जैसा है। एक खूबसूरत पुरशोर गूंज, एक भूले हुए ख्वाब की, क्योंकि ये कभी शाहजहानाबाद की शाहरग थी, जमीन पर जन्नत का एक तसव्वुर। और इसकी मेमार कोई बादशाह नहीं बल्कि एक शहजादी थी। उनका नाम था जहानारा बेगम, शाहजहां और मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी। अपनी वालिदा के अलमनाक इंतकाल के बाद उन्होंने अकेले दरबार का गम संभाला और अपने वालिद का सहारा बनी। सिर्फ 17 साल की उम्र में वह बादशाह बेगम बनी, सल्तनत की खातून अव्वल, और शाही मोहर की ताकत उनके हाथ में थी। उनके पास बेपनाह दौलत थी और उनके जहाजों के बेड़े यूरोप और दूर दराज मशरिक तक सफर करते, जिसने उन्हें दुनिया की अमीर तरीन ख्वातीन में से एक बना दिया। और उन्होंने पूरी सल्तनत में अपनी छाप छोड़ी, ईमान और हुस्न की लाजवाब यादगारें तामीर करवाकर। लेकिन उनकी सबसे अजीम तख्लीका नए दार उल हुकूमत के दिल में थी, चांदनी चौक, यानी चांद की रोशनी वाला चौक। एक शानदार शाहराह तकरीबन 1 मील लंबी, जिसे बड़ी बारीकी से लाल किले से फतेहपुरी मस्जिद तक फैलाने के लिए बनाया गया था। इसके बीच से एक नहर बहती थी, चांदी का एक झिलमिलाता फीता जो बाजार के दिल से जिंदगी को गुजारता था। कहा जाता है कि चांदनी नाम इसी हौज से मिला, और जिस तरह चांद की रोशनी यानी चांदनी इस शाहराह को अपनी चांदी जैसी चमक से नहला देती थी। दोनों तरफ 1500 से ज्यादा दुकानें थीं, जहां दुनिया भर से सौदागर आते थे, अपने साथ मोती और याकूत, इत्र और मसाले, यहाँ तक कि हथियार और हाथी भी लाते। लेकिन जहानारा ने इसे एक बाजार से कहीं बढ़कर बनाया। उन्होंने थके हुए मुसाफिरों के लिए एक आलीशान कारवान सराय तामीर करवाई, एक वसीओ अरीज बाग, साहिबाबाद जो फव्वारों और फूलों से भरा था, और एक अजीम उस शान अवामी हम्माम, ताकि सब शहरी आराम कर सकें और शिफा पाएं। यही उनका तसव्वुर था। दिल्ली रोशनी, तिजारत और हुस्न का शहर, मगर वक्त मेहरबान न था। जब अंग्रेजों ने कब्जा किया तो उस झिलमिलाती नहर को मिट्टी से भर दिया गया और उसकी जगह ट्राम की ठंडी लोहे की पटरियों ने ले ली। लोहा जहां कभी चांदनी पानी पर रक्स करती थी, वह बाग, वह हम्माम, वह कारवान सराय, सब कुछ खो गया, सदियों के बोझ तले दफन। अब सिर्फ सरगोशियां बाकी हैं, एक शहर की रूह की, जिसे कभी एक शहजादी ने संवारा था।